तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून। अभी अभी उतरे हैं और ये लोग पूरी रात सोते हुए आए हैं भाई साहब, पूरी रात सोए हैं। और मैं अकेला जो हूँ पूरी रात जगा हूँ, पूरी रात बस में सिर्फ वीडियो बनाई है और आगे बैठा हूँ। तो गंगा जी के घाट पर ही कहा, पत्ते घाट पर ही कहा है, गंगा नदी में अंदर जाने की कोशिश ना करें, पानी बहुत। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे आप सब ने टाइटल देख लिया है कि हमारी अलीगढ़ टू देहरादून की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस पार्ट 1 में हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाएंगे कि हमने अलीगढ़ से जर्नी स्टार्ट करी तो हमारा रूट क्या रहा और हम अप्रॉक्सीमेटली कितने बजे चले थे और कितने बजे हम लोग पहुँचे हैं। तो पूरी जर्नी में हम आपको यही दिखाएंगे। और एक्चुअल में हम गए क्यों, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा स्कूल बडी, उसकी बेटी का बर्थडे था, वो जो कि वो एक बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर रहा था। तो हमें उसको अटेंड करने के लिए जाना था, तो हम इसलिए हम देहरादून गए। मैं 4 साल के बाद अलीगढ़ से देहरादून गया हूँ, क्योंकि 4 साल पहले मैं शिफ्ट हुआ था। तो उसके बाद से आज पहली बार जो है मैं देहरादून गया हूँ। बहुत इंजॉय करा हमने। और अब आप पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा हम कहां से कहां तक गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर का ये है भुड़ चौक। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आपका हापुड़, गुलाबपुर, दिल्ली, हर जगह के लिए तो रूट है। अलीगढ़ से निकलने के बाद सबसे पहला जो स्टॉपेज आता है वो आता है खुर्जा। खुर्जा के बाद आता है बुलंदशहर, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर लेने के लिए बस रुकती है। उसके बाद आता है आपका हापुड़ और मेरठ। कहीं भी बस रुकने अपना स्टॉपेज नहीं लिया, क्योंकि कोई पैसेंजर ही नहीं थे। उसके बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे, तो रास्ते में मुजफ्फरनगर बाईपास पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से 45 मिनट्स हमें जाम में फंसना पड़ा। बहुत ही स्लो ट्रैफिक चल रहा था। और ये हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अब यहाँ पे हमारी जर्नी बची है 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा। कई 1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे देहरादून। ये देखो, नींद पूरी करके कंडक्टर साहब आवाज लगा रहे हैं। आज बहुत अच्छी यादें जुड़ी है मेरी, बहुत टाइम मैंने बिताया है। रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे हरिद्वार। अभी आगे एक शिव मूर्ति आएगी, वहाँ पे एक अग्रवाल भोजनालय है, उसके पराठे बड़े अच्छे हैं। तो हरिद्वार बस स्टैंड से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब हम देहरादून के लिए टर्न लेते हैं तो वहाँ से गंगा जी दिखती है। तो जो हमारी बस के ड्राइवर थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताई कि जो हमें करना नहीं चाहिए। तो अभी आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ओरिजिनल वॉइस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो उसके लिए सॉरी। जो भी कावड़ी आए वो गंगा जी के घाट पर ही नहाए, पत्ते घाट पर ही नहाए, गंगा नदी में अंदर जाने की कोशिश ना करें, पानी बहुत बह रहा है। ड्राइवर साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि होता क्या है, कई बार ना एक्साइटमेंट में हम लोग गंगा जी में कूद जाते हैं और हम लोग ये नहीं देखते कि उस टाइम पे एक्चुअल में नदी क्या है। बारिश हो चुकी है स्टार्ट, यानी कि वेदर बहुत अच्छा होगा इस बार। और आप देख सकते हो गंगा जी का जल स्तर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गंगा जी का जल स्तर कैसा है। ये देखिए, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिख रहा है उसी में आप अंदाजा लगाइए कि आधे से ज्यादा जो गंगा घाट होता है वो डूबा हुआ है। अभी लाइटनिंग यहाँ कम है, लेकिन अदरवाइज अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आधे से ज्यादा गंगा तट जी के जो तट होते हैं ना वो डूबे हुए हैं। यहाँ पे जाके हम लोग स्नान करते हैं और फ्लो इतना तेज है, भाव जो कैसे कहते हैं। तो कभी भी जो ड्राइवर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है, कभी भी एक्साइटमेंट में ना कूदना नहीं चाहिए। तो हरिद्वार से निकलने के बाद सीधा हमारा अगला स्टॉपेज आता है देहरादून।
मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं 4 साल के बाद जा रहा था अपने फ्रेंड सर्कल, अपने बुआ जी से मिलने के लिए। तो मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं रात भर बस ड्राइवर साहब के साथ बैठ कर आया। तो हमारा हरिद्वार से निकलने के बाद जो स्टॉपेज आता है वो आता है, पहला एक छोटा सा स्टॉपेज आता है, वो है टोल। जी, टोल बहुत सारे पड़ते हैं, लगभग 6 टोल पड़ते हैं अलीगढ़ से देहरादून के। तो गाइस देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं देहरादून के टोल पे। ये हरिद्वार से आते हुए देहरादून एंटर करते हुए डोईवाला के बाद जो है ये टोल पड़ता है। डोईवाला के बाद ये टोल पड़ता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून, अभी उतरे हैं। और ये लोग पूरी रात सोते हुए आए हैं भाई साहब, पूरी रात सोए हैं। तीनों के तीनों पूरी रात सोए हैं और मैं अकेला जो हूँ पूरी रात जग रहा हूँ। पूरी रात बस में सिर्फ वीडियो बनाई है और आगे बैठा हूँ। अंदर एसी में भी ज्यादा देर नहीं बैठा क्योंकि वीडियो बनानी थी, तो इसलिए। तो देहरादून में उतरते ही जो वेदर हमें देखने को मिला, दैट वाज ऑसम, रियली वेरी मच ऑसम। क्योंकि वहाँ पे एक तो बारिश और पहले हो चुकी थी, और जिस दिन हम पहुंचे उसके बाद भी नॉन स्टॉप खूब अच्छी बारिश हुई। तो बहुत बढ़िया मौसम हो गया था। ह्यूमिडिटी थी लेकिन बारिश के आगे वो ह्यूमिडिटी भी फेल हो गई। पार्ट 1 में इतना ही, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ।